मीडिया में आपका स्वागत है। हरसूल का तालाब इस साल भर चुका है। बताया जा रहा है कि हरसूल का ये तालाब 14 साल के बाद भरा है, लेकिन समस्या ये है कि इस तालाब के इलाके में रहने वाली गरीब जनता को इलाका खाली करने के आदेश महानगर पालिका की ओर से दिया जा रहा है। इस इलाके में रहने वाले गरीब लोग खाम नदी के तट पर अपने घरों को बनाकर रह रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार जमीन माफिया और महानगर पालिका ही है। इस इलाके की आवाम ने बताया कि खाम नदी की लंबाई पहले 200 फीट हुआ करती थी, लेकिन अब वो केवल 20 फीट रह गई है। इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका है। महानगर पालिका के अधिकारी करोड़ों का भ्रष्टाचार करके बैठ जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। आइए देखते हैं दबंग मीडिया की खास रिपोर्ट इस्माइल हुसैन के साथ। दबंग मीडिया में आप लोग का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अभी हम आए हैं हरसूल के तालाब पर, जहां पर अभी आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल हुआ था। कारपोरेशन के तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है कि आगे के जो बस्ती है, इस साइड के जो हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी है, उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अपने अपने घर जो है तो खाली कर दे और किसी सेफ मुकाम पर चले जाए। तो इसकी तफ्तीश करने के लिए दबंग मीडिया की टीम पहुंची है और जानते हैं यहाँ पर जो यहाँ के करीबी एरिया में जो रहते हैं लोग। सर, आपका नाम? मेरा नाम अयूब पटेल, मैं हरसूल का रहने वाला हूँ। ये तालाब जो है आज 14 साल के बाद ये तालाब भरा है। ये पूरा खाली था और यहाँ पर जो है ये तालाब भरने के वजह से जो सिटी के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते, कोई तैरने के लिए आते, कई लोगों की जान जाती है। हमने आज तक कई लोगों को उसमें से निकाला, कई बच्चों को निकाला। जो सिटी के बच्चे आते हैं उनको तैरना आता नहीं, और तैरना नहीं आने की वजह से अंदर 20-20 फीट के 30 फीट के गड्ढे, और उनको उसका अंदाज़ा नहीं आता। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जो खाम नदी के जो किनारे पे जो बैठे हुए लोग, इनकी भी जान धोखे में, कारपोरेशन ने इनका बंदोबस्त करना चाहिए। और जो लोग आज यहाँ कई दिनों से यहाँ पर एक वॉचमैन है तालाब के ऊपर, यहाँ ये जो दीवार है, ये आपको जो दीवार दिख रही है, इसके ऊपर से कई लोग हर एक दिन 2 दिन को सुसाइड होता, 8 दिन में सुसाइड होता। तो दीवार पे वॉचमैन रखने के बाद भी कुछ उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जो है इसको कंपाउंड, इसका कम से कम तार का कंपाउंड होना चाहिए, कम से कम मेन दीवार को तो हो, तो जान बच सकती। और जो बच्चे तैरने के लिए आते हैं, किराड़पुरा, बाईजीपुरा, बुड्डी लैन, बेगमपुरा, ऐसे बच्चे जो तैरने को आते, अपने माँ बापों ने भी उनके ऊपर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को तैरने के लिए ना आने दे। आप प्रॉपर हरसूल के बच्चों को इस तालाब का पूरा अंदाज़ा है, पता है, इसलिए हरसूल के बच्चों के साथ ये दुर्घटना नहीं होती। सर, मेरा एक सवाल और आपसे है कि इससे पहले कौन से साल में ये तालाब के ऊपर ऐसी नौबत आई थी कि लोगों को घर खाली करना पड़ा? देखिए, ये तालाब 2006 में भरा था, उसके बाद आज 2020 में भरा। तो इतने सालों के अंदर जो अपने जो खाम नदी के अंदर जो लोगों के घर बने, ये कारपोरेशन के जब तक हाथ नहीं रहता, ये लोगों को घर बने, उनसे टैक्स वसूल करे, ये कैसे हो रहे? फिर वहाँ के जो इंस्पेक्टर जो रहते, वार्ड इंस्पेक्टर, इन्होंने क्या करा आज तक? अब उनको जब पानी दिख रहा तो आज उनको हवा पे छोड़ दे रहे। जब उनका टैक्स लिया तो आप उनका इंतज़ाम भी करो, और फिर जब अगर वो गलत थे तो उनको बैठने क्यों दिया पहले? आज अगर वो बैठे, घर बनाए हैं, आपको टैक्स भर रहे, तो कारपोरेशन की जवाबदारी है कि उनका इंतज़ाम किया जाए। और ये जो तालाब आज 2020 में भरा, कई साल से यहाँ पे जो बस्तियाँ है, आज औरंगाबाद के 18 वार्ड पानी पीते, आज तकरीबन 35-40 हज़ार लोग ये एरिया के मिला के आज पानी के लिए तरसते, एक एक कतरे के लिए अपना हंडे लेके 2-2, 4-4 किलोमीटर जाते। आज हमारा हरसूल सांगी का जो तालाब है, वहाँ पर कचरे का प्लांट डाल दिया। आज 4 कुएँ हैं वहाँ पर, 4 कुओं से हरसूल के तकरीबन 25,000 की आबादी पानी पीती थी। आज उन्होंने कचरा जो ज़मीन के अंदर डंपिंग करके उसके ऊपर मुरुम डाल के अपना काला कारनामा छुपाने के लिए मुरुम डाला है। तो हमारा हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है कचरे के ऊपर, तो उसके बावजूद ये लॉकडाउन का और इसका फ़ायदा लेके पूरे कुओं और नहरों को नष्ट कर दिया, और पुलिस के धमकी देते कि तुम्हारे ऊपर फौजदारियाँ करे जाएगा। इनके ऊपर इलीगल तरीके से जो काम कर रहे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होंगे, क्योंकि ये हुकुमशाही का राज है यहाँ पर।
ये हुकुमशाह जैसा अपना रवैया वापर रहे, लेकिन यहाँ जो देश चलता है संविधान के हिसाब से चलता। हर एक को अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। हम अगर गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो, अगर हम गलत नहीं है और जो अधिकारी गलत काम कर रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमारी कमिश्नर साहब से विनंती है कि ये जो भ्रष्ट काम कर रहे, जो रेड्डी गैंग जो काम कर रहे हरसूल के नाके के पास, आज हमारे लोगों का पानी बंद कर दिया गया। जब करोड़ों रुपए खर्चा करके जो ज़मीन में कुएं खोदे गए, जो गार्डन है, जो अपने प्रकल्प रिजर्वेशन की ज़मीन है, आपने उसको पूरे हज़ारों झाड़ कट करके वहाँ पर जो है कचरा प्लांट बनाया। तो ये जो है बड़ी दुखद बात है। हरसूल के पीने का पानी नहीं दिए, ऑक्सीजन छीन लिए और आज जो है पूरे कुओं को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो पानी पी नहीं सकते। पूरा लीचड़ जो है जहरीला पानी, उसके अंदर जो केमिकल मारते हैं कचरे के ऊपर, मिक्स कचरे को ज़मीन के अंदर दबाने की वजह से अंदर एक बहुत ख़तरनाक गैस तैयार होता। ये सब उनको मालूम होने के बाद भी तकरीबन 5 फीट हाइट में कचरा पूरे ज़मीन के ऊपर, एक 25-30 एकड़ ज़मीन में पूरा कचरे को जो है लेवल कर दिया ये लोगों ने। और उसके ऊपर से अपना काला कारनामा ढाकने के लिए उसके ऊपर मुरुम डाले गया। आज कुओं के अंदर 10-10 बरस पानी आ गया, हरसूल जाऊंगी तालाब के अंदर भी पानी आ गया। लोग तरसते थे पानी के लिए, फिर भी हमारे को जो है फ़िल्टर पानी नहीं मिला। तो हमारी एक मांग है कि ये जो अपने हरसूल का जो तालाब है, इससे औरंगाबाद के 18 वार्ड पानी पीते, तो ये वार्डों को भी इसकी पाइपलाइन दिया जाए। हमारे हरसूल हक का पानी है और हमारे ज़मीना इसके अंदर गए और हम लोग प्यासे, ये कौन सा इंसाफ है। कॉरपोरेशन से और हमारे कमिश्नर साहब, विभागीय आयुक्त से हमारे हाथ जोड़ के विनंती है कि पहले हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया। पूरा ये एरिया। सर मेरा एक सवाल और एक साहब से है, जो कल जो अलॉटमेंट यहाँ पर कॉरपोरेशन की गाड़ी से जो अलॉटमेंट हो रहा था कि जो अपने अपने मकान आगे से जो किसी सिटी में जाके कहीं पर शिफ्ट हो जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो साहब, ये 2006 के बाद आज ये तालाब भरे हुआ है। आज ये तालाब भरे हुआ है, अभी 1.5 फुट कम है, 2 दिन में ये तालाब भर जाएगा। और ये 14 साल बाद तालाब भरा। और 14 साल पहले ये जो खाम नदी थी, तो ये नदी बहुत बड़ी थी, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं था। लेकिन आज देखा जाए तो ये खाम नदी का नाला बन गया है। वो उसकी जो रुंदाई है वो बहुत छोटी हो गई और वहाँ पे घर बन गए। घर प्लॉटिंग डाल के लोगों ने घर बना डाले और प्लॉटिंग वालों ने, महानगर पालिका और प्लॉटिंग वालों ने मिलकर ये ज़मीन गरीब लोगों को बिका डाली। उनको ये मालूम नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है। अब ये 14 साल बाद महानगर पालिका के लोग गाड़ियाँ आके अनाउंस कर रहे हैं कि अभी तुम यहाँ पर मत रहो और दूसरे जगह पर चले जाओ। लेकिन ये लोगों ने पैसे कहीं से तो भी पैसे जमा करके घर बनाए, इन्होंने टैक्स भरे, इन्होंने लाइट बिल पेड करे और इन्होंने जो अनलीगल घर बने तो यहाँ के जो इंस्पेक्टर है इन्होंने इससे पैसे भी लेके गए। और आप ये इन लोगों को, गरीब लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से उठ के तुम दूसरे जगह पर जाओ। तो अभी इनके पास तो अब पूंजी इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर डाली, अभी कहाँ जाएंगे। तो ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है ये लोगों की रहने की व्यवस्था करने को होना। इन्होंने अभी हमारे साथ मौजूद है हरसूल की जानी मानी शख्सियत मस्के साहब, जो पहलवानी में नेशनल कोच भी है। चलिए हम इनसे बात करते हैं तालाब के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। सर आपने जो मैसेज तो देखा होगा, जो वायरल मैसेज जो हो रहा है कि तालाब का भरने का वक्त आ गया, यानी 1-1.5 फीट बचा हुआ है और लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कॉरपोरेशन की तरफ से कि आगे के जो मोहल्ले वाले हैं वो घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसके बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, ये तालाब तो 2006 के बाद अभी 2020 में भरा है, तकरीबन 14 साल के बाद भरा है। और 14 साल तक जब 2006 पर जब ये तालाब भरा था तो 14 साल हो रहे इसको, तो तब तक महानगर पालिका ने ये जो खाम नदी थी, ये 200 फीट की नदी थी पहले, अब ये 200 फीट की 20 फीट पर आ गई है। तो इस पर इतने दिन से जब तक खाम, मतलब जो महानगर पालिका के अधिकारी जो साहब लोग हैं, इन्होंने तो इस पर ख्याल नहीं दिया। और अब जैसे कि लोगों ने इस पर प्लॉटिंग बना डाले और महानगर पालिका से परमिशन लेकर इस पर जैसे गरीब लोगों को बिका डाले और उसकी परमिशन लेके फिर इनको टैक्स भी लगाया, फिर इनको लाइट बिल भी भरवा लिए इनसे। और अब इनको बोल रहे हैं कि तुम पर्याय व्यवस्था करो तुम्हारी,
क्योंकि 1.5 फीट बचा हुआ है तालाब भरने के लिए। तो इसके महानगर पालिका ने इसको इनकी पर्याय व्यवस्था करना चाहिए और जो इनका खर्चा हुआ है इसकी पूरी भरपाई देना चाहिए महानगर पालिका ने। जो गरीब लोगों ने जो जैसे कि मकान बनाया है, किसी ने कोई प्लॉट लेके रखा है उधर, जिसने जैसे कि जिसने टैक्स भरा है, उनको पूरा उनकी भरपाई मिलनी चाहिए इसकी। अभी हमने जाना था लोगों का हाल और दबंग मीडिया के माध्यम से हम भी कॉरपोरेशन के आला अधिकारी पांजड़े साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो दीवार है यहाँ पर कुछ तो भी सेफ्टी नेट का इंतज़ाम किया जाए और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहता है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और यहाँ पर यानी सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया जाए। अभी हमको मालूम हुआ है कि यहाँ पर पूरे वॉल के ऊपर सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड है। कैमरामैन आतिफ खान के साथ सैयद इस्माइल हुसैन, दबंग मीडिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।